सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट। सो गाइज आ गए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। और गाइज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बार बार आप बोलते हो बहुत एक्साइटिंग बहुत एक्साइटिंग। तो गाइज अगर आप लोग को नहीं लग रहा है तो आप लोग मत देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है गाइज। डायरेक्ट अगर वीडियो आती है तो आप स्किप कर दो, हटा दो, स्वाइप कर दो, बहुत सारे ऑप्शंस है आप लोग के पास में। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है देखने, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं। जिसको अच्छा लगता है वो लोग देखते हैं, वो लोग अच्छे कमेंट करते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हमें नहीं देखना है जो भी है XYZ, तो आप लोग मत देखो, सिंपल। तो गाइज अभी जब मैंने ये बोला है तो मैं आप लोग को आज और एक बात बता दूं, जैसे कि आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, ये व्लॉग रहने वाला है Q&A। जस्ट मैं अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ, फिर मेरे को ये आया है कि नहीं आज तो बहुत दिनों से कमेंट चल ही रहे हैं, चल रहे हैं, और वो भी फालतू फालतू कुछ भी बोलते, कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस जो लगेगा वो बोल देते हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप लोगों को ज़रा भी नहीं पता है गाइस। तो आप लोग जो कमेंट करते हो या जो भी बोलते हो तो थोड़ा तो सोच समझ के बोल लिया करो कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं, एक उंगली अगर हम उसके ऊपर उठा रहे तो बाकियों की उंगली गाइज हमारे ऊपर है। ये चीज़ आप लोग सोच लो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि फालतू फालतू कमेंट्स किया है उन लोगों का आज तो जवाब देना बनता है ना गाइज। तो गाइज पहला क्वेश्चन ये है, हाइफा दी, काशिफ भाई और आप अब्रेश भाई जब लड़की बने थे पिंक कपड़े में, जब तो आप दोनों थे, लेकिन काशिफ भाई आपके व्लॉग में क्यों नहीं आ रहे हैं? प्लीज़ दीदी बताओ प्लीज़। तो गाइज मैं इतना ही बोलूँगी, हम वो टाइम पे हॉस्पिटल गए थे, जो कि हमें डॉक्टर मिली नहीं, जो मैंने आप लोग को बताई थी कि 26 की मेरी अपॉइंटमेंट थी, फिर 27 को मैं मैम के साथ में गई थी, मुबशिर मैम के साथ में। तो गाइज हम जाके आए, हम आधे रास्ते से लौट के आए थे क्योंकि डॉक्टर को अर्जेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो हम मिल नहीं पाते हैं, हमारा वहाँ जाना वेस्ट होता। कल्याण फाटा से हम रिटर्न आ गए थे और आते के साथ में ये जो भाई लोग का वीडियो था वो सब चल रहा था, वो तो आप लोग भाई के व्लॉग में देख ही चुके होंगे गाइज। तो मेरा बोलने का ये है, कोई मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है यार कि झगड़ा हुआ है तो ही व्लॉग में नहीं आ रहे हैं। काशिफ भी अपना वहाँ बिजी रह रहे हैं, मेरा भी यहाँ पे चल ही रहा है, मतलब कभी तबीयत सही रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो तो समझती होगी ये चीज़ कि प्रेगनेंसी में ये सब चलते ही रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाइफा और काशिफ का डिवोर्स होने वाला है इसलिए वो नहीं दिखते हैं व्लॉग में। अब्रेश ने काशिफ मारा है इसलिए तो नहीं आ रहा। पहली चीज़ तो हमारे माँ बाप ने ये तरबियत नहीं दी है घर में कि अपने ही बहन के आदमी के ऊपर हाथ उठाओ, फालतू बातें करो। हमारे घर में किसी ने हम लोगों को परवरिश ये चीज़ की नहीं दी है, ठीक है। आप लोगों को शायद से दी होगी, जब भी आप लोग ने की होगी ये चीज़, जब भी आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। और मारने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। भाई लोग कभी ऐसा बदतमीजी भी नहीं करते हैं, चाहिए तो ये खैर आप लोगों को क्या ही मैं पूछवाऊँ या क्या करूँ, मैं बोल दूँ ना उतना ही काफ़ी है। और रही बात डिवोर्स की, क्यों भाई डिवोर्स क्यों होगा? आप लोग अपनी बहनों के बारे में यही बोलते हो क्या कि तेरा आदमी नहीं आ रहा तो तेरा क्या रे, तेरा तलाक हो रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है, जो भी है XYZ। तुम लोग अपनी बहन लोग को ये बोलते हो या अपने रिलेटिव्स को, या तुम्हारे घर में ये सिखाते हैं क्या दूसरों को ऐसा पूछो? हाँ, आप लोग किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर तो करते ही हो, ठीक है, करते तो करते, लेकिन फालतू बातें भी करते हो। कुछ सोच समझ के बोला करो कि किसी को हर्ट हो रहा होगा या किसी को तकलीफ होगी या कोई भी चीज़ होगी या कोई भी रीज़न होगा, जो चीज़ नहीं हो पा रही है, जो आप लोग को देखना है, तो आप लोग कमेंट करो, हाँ हमको ये देखना है, तो हम वो दिखाएंगे। लेकिन अगर आप लोग गलत बात करोगे तो कैसे चलेगा गाइस? ऐसे नहीं चलता है, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये भी बहुत ही निहायती घटिया और फालतू कमेंट है, ठीक है।
तुम्हारा बेटा महमूद का बेटा लगता है, महमूद तुमको छोड़ के मिसबा से शादी कर लिया, सेम महमूद की तरह है मुस्तजाब। मैं लिटरली ये सारे कमेंट्स पढ़ पढ़ के एकदम ये हो गई हूँ कि ऐसा कोई कैसे बोल सकते हैं। पहली चीज तो मैं ना उन लोग को जानती हूँ ना वो हमको जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का सवाल देना ही ना एकदम फालतू है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, ठीक है। आप लोग क्या अपने घर में भी यही सब बातें करते हो जो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हो? हाँ, किसी के बच्चे को किसी से भी जोड़ रहे हो, किसी से भी। ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सीरियसली। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये सब सिखा रहे हैं क्या? मैं क्लियर कट, मेरे को अगर कोई चीज़ लगेगी मैं डायरेक्ट बोलूँगी, मैं किसी का सहारा लूँगी नहीं और बन बात में मैं किसी से बात नहीं करूँगी, ठीक है। मेरी औलाद को अगर कोई बोलेगा ना तो मैं बराबर से जवाब दूंगी गाइज, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और किसी की औलाद को बोलने से पहले ना इतना याद रखना, आगे जाके आपकी भी औलाद होगी और आपकी भी औलाद को कोई ना कोई बोलेगा ही। दुनिया गोल है, आके वापिस से वो चीज़ घूमती ही है गाइस, हमारा देखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखो आप जो भी ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खाली कैमरे के सामने रहती है, बोर होता रहता है, काशिफ की दूसरी वाइफ भी है ना, इसलिए अपनी माँ के घर में रहती है, ठीक है। गाइस, काशिफ की दूसरी वाइफ हो, तीसरी वाइफ हो, चौथी वाइफ हो, पांचवी वाइफ हो, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? और मैं मेरी माँ के घर में रह रही तो भी आप लोगों को क्या तकलीफ है? मैं तो रहूंगी, मैं यहाँ भी रहूँ, वहां भी रहूँ, कहीं भी रहूँ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? बताओ आप लोग मेरे को, आप लोगों को क्या लेना देना है किसकी कितनी वाइफ है, किसकी क्या है, किसकी क्या नहीं है? कुछ भी बोलते, दूसरी वाइफ इसलिए अपनी माँ के रह रही है। गाइज, मैं उन लड़कियों में से, खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है काशिफ उन लड़कों में से है नहीं, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये है ना, मैं अगर उनको चीट करूँ तो वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर वो मुझे चीट करे तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्लियर मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पे अगर शादी है तो यहाँ पे चीट का कोई वो ही नहीं है कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, ठीक है। कुछ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ। छपरी आया वापिस छपरन के पास, अभी छोटा छपरी भी आने वाला है, ठीक है। गाइस, खाली जिसने भी ये बोला ना, आग बंद करना और ये सोचना कि कोई ये तुमको बोल रहा है, जो कि अभी बच्चा दुनिया में आया भी नहीं है, दुनिया में नहीं आया है। उस बच्चे को ये कोई बोल रहा है तो आप लोग ये सोचो कि कैसा फील हो रहा होगा आपको। वैसे तो आप जब आपने कमेंट किए हो तो आपको ये फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, मुझे बहुत अच्छे से पता है गाइस, कि जब ये फालतू कमेंट करते हो तो आप लोग ज़रा भी ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये लड़की है क्या लड़का है मुझे नहीं पता। कि मैं वापस से वही एक चीज़ बोलूँगी कि दुनिया गोल है, आके आपके ऊपर पड़ेगा ही। ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं होगा, ये होगा, पड़ेगा ही, आपके ऊपर आएगा ही। अगर मेरी होने वाली औलाद जो अभी आया भी नहीं है इस दुनिया में, उसके बारे में आप लोग ऐसी फालतू बातें कर रहे हो तो ज़रा सोचो। हाँ, हमको जब तक बोलते थे बोल रहे हैं, हम तो जवाब भी दे देते, लेकिन औलाद के ऊपर नहीं जाने का, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलने के लिए तो गाइस बहुत कुछ है, लेकिन बोल के कोई मतलब नहीं। इन लोगों का फालतू जो मुंह है ना, मुंह से एक बार निकल गया ना, वो वापस से मुंह में जाने वाला तो है नहीं, तो वेस्ट ऑफ टाइम गाइस। लेकिन बोलना भी ज़रूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशिफ भाई का काम धाम नहीं है क्या जो व्लॉग में नहीं दिख रहे हैं? तो लोगों को ये लगने लगा है कि इनका डिवोर्स हो गया है, ज़िंदगी में
आग लगाना बंद करो, अपनी जिंदगी को देखो। कौन? गाइज, जब कुछ लोग हेट कमेंट्स करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको उनका जवाब देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट के नीचे बातें करते हैं एक दूसरे से कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, फालतू बात क्यों कर रहे हो। तो ये कमेंट के नीचे है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो आप लोग पढ़ सकते हो। मैं सही बोल रही हूँ, ये कमेंट मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हाँ, आप लोग किसी की लाइफ में क्यों धक्कल दे रहे हो, मुझे तो ये नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है आप लोग वीडियोस देखो, नहीं अच्छा लगता है मत देखो। किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी की है कि नहीं देखना ही है, हमने डाले तुमको देखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम क्यों बोलते रहते हो तुम, नाम नहीं है क्या उनका? गाइज, है नाम, उनका नाम मुबश्शिरीन है, खुशबू है, दोनों नाम है। लेकिन हुदापी ने मैम बोलना स्टार्ट करी। अब हमारे घर में ऐसा है कि हम उनको नाम से नहीं बुलाते हैं, ठीक है। हमसे बड़े, जैसा हुदापी है वैसा मैम है, तो इसलिए हम मैम बोलते हैं। गाइज, ये मतलब वर्ड्स का नहीं है यहाँ पे गाइज, मन में मतलब फीलिंग्स का है कि नहीं, नाम नहीं लेना है। वो तो बोलते हैं खुशबू बोलो मेरे को मैम क्या बोलते हो, मैम बोल के मेरा नाम फेमस किए हो, ये वो। तो मैम बोलना अच्छा लगता है, इसलिए हम मैम बोलते हैं, नाम नहीं बुलाते। पता नहीं क्यों बार बार लाइट बंद हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, काशिफ का इस व्लॉग में आना उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं इसमें इन लोगों का डिवोर्स हो गया है। कैसे, एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। बहुत अच्छी बात किए है जिसने भी ये मैसेज किया है। क्या हो रहा है पता नहीं, ये लाइट क्यों बंद हो जा रही है बार बार, समझ में नहीं आ रहा है। तो वही मैं बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, मतलब उन्होंने जवाब दिया है, लोगों को मुंह पे तमाचा ही मारा है जवाब में भी, और ऐसे भी पढ़ ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, व्लॉगिंग फ़िलहाल मत करो। तो गाइज़, मैं ये बोलना चाहूँगी कि व्लॉगिंग तो मैं अपनी चॉइस से करती हूँ, ऐसा कोई मेरे पर ज़बरदस्ती नहीं। मेरा मन होता है मैं करती हूँ, नहीं मन होता है, नहीं मेरी तबीयत साथ देती है तो मैं नहीं करती। तो बेफिक्र रहो आप, मैं अपनी प्रेगनेंसी का तो ध्यान दे ही रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैसे पता रात के 3 बज रहे हैं, 3 बज रहा था, 3 बजे कौन खाना बनाता है और जागता है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई, हम क्यों बेवकूफ़ बनाएंगे? मैं मैगी बना रही थी, रात के 3 बजे मुझे भूख लग रही थी तो मैं मैगी बना रही थी, इस वजह से मैं किचन में थी और काशिफ रात में आए। मैं काशिफ को फ़ोन कर रही थी, काशिफ रिसीव नहीं कर पाए। काशिफ रिसीव इसलिए नहीं किए फ़ोन मेरा क्योंकि काशिफ इधर आ रहे थे। तो गाइज़, तुम लोग क्या सोचते हो, क्या सोच के कमेंट करते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी, अगर आप लोग किसी को बोल रहे हो कुछ, तो आप लोग ये सोच लो कि यार अगर हम लोग किसी को बुरा बोलेंगे तो वो चीज़ हम पे भी आके पड़ेगी। ये चीज़ सोच लेना, ये सोच समझ के आप लोग बोला करो कुछ भी, अगर किसी को भी बोल रहे हो तो। क्योंकि ये याद रखना, हमारी हदीस में है, अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो और उसका दिल दुख रहा है तो आप लोग कुछ भी कर लो, आपको माफ़ी नहीं है वो चीज़ की। अगर किसी का दिल दुख रहा है ना, वो चीज़ की कभी आप लोगों को माफ़ी नहीं मिलेगी गाइस। तो हम भी ये सोचते हैं कि यार नहीं, हमारी बातों से किसी को बुरा ना लगे, किसी को हर्ट ना हो, अल्लाह पाक कभी माफ़ नहीं करते। तो सोच समझ के प्लीज़ बोलो, कमेंट करो। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत बार बोल चुकी है, मैंने बहुत वीडियो में बोली हूँ, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई बहुत बार बोली हूँ। ये कमेंट आ रहा है, ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी लगता है। क्यों? मैं शादी से पहले मैं क्यों प्रेग्नेंट होंगी गाइस? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार आप लोगों से ये चीज़ बोली है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फरवरी में मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। अगर आप लोगों को काउंटिंग आती होगी तो आप लोग कर सकते हो गाइस, क्योंकि ऐसा भी होता है। जैन में मेरी शादी हुई, फरवरी में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोग फालतू कमेंट करना बंद करो प्लीज़। कुछ नहीं कर सकते हम आप लोगों का, आप लोग फालतू बात करना है तो आप लोग करोगे ही, लेकिन हमारा भी बोलना बनता है।
तो बस मैं तो इतना ही बोलूँगी, अल्लाह पाक सब देख रहे हैं, सब है, सबको इधर ही भुगतना है गाइस, अगर किसी को हर्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। सो गाइस चलो इसी के साथ मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।